दबे पांव आता है, इंसान को अपना निवाला बनाता है। 5-5 की झुंड में निकलता है, चुपके से शिकार कर चला जाता है। जंगल से मौत का संदेश लाता है, आसानी से कत्ल कर भाग जाता है। नरभक्षी टाइगर ग्रामीणों के लिए डेंजर। आदमखोर टाइगर बना सीरियल किलर। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में आदमखोर का आतंक है। जंगलों से निकले 5 टाइगर ने पिछले 2 महीने में 7 लोगों को अपना निवाला बना लिया, और जिसके चलते करीब 40 गांव में दहशत का माहौल है। जंगल से आकर टाइगर लोगों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम नींद में सो रही है। 7 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन बेखबर है। बस मिल रहा है तो केवल आश्वासन, लेकिन क्या इससे काम चलने वाला है? महीने से यहाँ पे शेर देखा जा रहा था, तो लोगों ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये इधर उधर घूम रहा है, किसी को नहीं छेड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 1 महीने से जब इसी ने जानवर खाना शुरू किया तो काफ़ी तकलीफ हुई कि फैक्ट्री चलने वाली है और गन्ने की सीजन भी स्टार्ट होने वाली है, लेबर कैसे जाएगी। हर जगह जानवर खाते रहे, वो दूसरा है। पिंजड़ा आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई पिंजड़ा नहीं आया। लेकिन आज लेबर गन्ना छील रहे थे, लेबरों पे झपटा, लेबर इधर उधर भागे। जैसे वो रोड पे आया, रोड पे आने के बाद में तुरंत जो बच्चे को पाया, बच्चे के पंजा मारा, यहाँ पे बच्चे को उठा के पंजे के द्वारा खेत में फेंक दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व के पास खेतों में काम करना मौत को दावत देने जैसा हो गया है। इंसानी खून का प्यासा बाघ लोगों को नजर तो आता है, लेकिन अचानक से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। खेतों में अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है, लेकिन वन विभाग की पकड़ में नहीं आता। वन विभाग के अधिकारी कभी जाल तो कभी पिंजरे की बात करते हैं, लेकिन आदमखोर टाइगर को पकड़ नहीं पाते, और उसका अंजाम आप खुद देख सकते हैं। शेर वहाँ मेड़ पे था, ठीक है, कुछ औरतें निकली रखते थे, वो चिल्लाने की शेर बैठा हुआ है। तो हम लोग भगे रोड पे, जब हम लोग रोड पे भगे तो वो खेत में आ गया जहाँ पे हम लोग छोड़ रहे थे, ठीक है। तो उसने खल्ले से छाल मारी रोड पे, ठीक है। तो हम तो शीशम की आड़ ले गए, वो शीशम खड़ी सामने, शीशम की आड़ ले गए, और ये बच्चा रोड के किनारे में था, इसको इसे पकड़ा, फेंक दिया गन्ने में। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? जसीम नाम है सर। कितने साल की उम्र होगी इसकी लगभग? और सर वही बताएंगे। अच्छा, क्या वन विभाग की टीम यहाँ पहुँची है? अभी कहाँ कर पहुँची है? वहाँ पे पैसे लेने में वन विभाग व्यस्त है। यहाँ पे जो टाइगर हमला कर रहा है तो उसको देखने में कोई नहीं आ रहा। क्या अभी तक कोई हमला करने के बाद घायल हुआ लड़का कोई? इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की आपने? जंगल वाले घूम रहे हैं, पिंजरा लगाया हुआ है, पिंजरा वहाँ पे लगाया हुआ है जहाँ पे टाइगर जाता ही नहीं है। कितने दिनों से ये टाइगर यहाँ पे? 1.5-2 महीने से हो रहा है। बीती रात पलिया तहसील के निबुआ बुझा गांव में जंगल से निकले टाइगर ने खेत गए 10 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। उसके पिता रामपाल ने बताया कि उनका बेटा खेत में गया था और खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी जंगल से निकले टाइगर ने उसके बेटे पर हमला बोल दिया और मौत के घाट उतार दिया। अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि जाते हैं, कभी भी आपके क्षेत्र में यदि गन्ना आपने लगा रखा है, बहुत ही नैरो बीच में सड़कें छूटी होती हैं, संभव है कि उसमें बाघ हो अथवा जो है तेंदुआ हो, तो आप जब भी जाते हैं, अभी जैसे गन्ने की कटाई होने वाली है, तो बहुत ही आवश्यक है कि समूह में जाएं। जब भी जाते हैं तो शोर मचाएं, तब जाएं, प्रकाश व्यवस्था के साथ जाएं, और बच्चों को तो कतई जो है अकेले ना छोड़ें। यदि उसके अंदर घुसना है, गन्ने के अंदर घुसना है, तो पहले ढोल नगारा जैसी चीज़ बजा के तब जो है घुसे, शोर गुल करके घुसे। और हमेशा जो भी गन्ना काटता है व्यक्ति, उससे भी मेरा मतलब अनुरोध होगा, और जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि जंगल से जो दूरस्थ स्थित है वहाँ से कटान प्रारंभ किया जाए। स्थानीय लोगों का दावा है कि 6 महीने में अलग अलग जगहों पर 8 लोग बाघ का निवाला बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम नींद में है। अगर उनकी तरफ से कुछ किया भी गया तो बस खाना पूर्ति मात्र। लेकिन यह आदमखोर बाघ लोगों को अपना शिकार बना रहा है, कभी जानवर तो कभी इंसान पर कहर बरपा रहा है। लेकिन प्रशासन कातिल बाघ को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
लखीमपुर में आदमखोर का कत्लेआम जारी है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको हमले में मारे गए लोगों के नाम भी बता देते हैं, तारीख के साथ बताते हैं। 4 अक्टूबर 25 साल के युद्धनाथ पर हमला होता है। इससे पहले 4 अक्टूबर को ही इलाका गोला थाना जमुना का यह मामला है, जब हमला हुआ 25 साल के युवक पर। तारीख 13 अक्टूबर 50 साल के कमल किशोर पर हमला हुआ और इलाका था कुकरा थाना गोला। इससे पहले 19 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, इसके बाद 19 अक्टूबर की तारीख जब 38 साल की रीना देवी पर हमला हुआ और यह इलाका रामपुर कोठी था। वहीं तारीख 20 अक्टूबर यानी ठीक एक दिन बाद ही 55 साल के हीरालाल पर हमला हुआ है। और किस इलाके में हुआ? रामपुर के ग्रांड थाना गोला, यहां पर हमला हुआ। और फिर 22 तारीख यानी कि 2 दिन बाद फिर से हमला होता है और 40 साल के वीरपाल पर हमला होता है इस बार, और इलाका है बांकेगंज का, थाना हैदराबाद। इस तरह से बार बार अटैक। 23 अक्टूबर को 12 साल की एक लड़की पर इस आदमखोर ने हमला किया। किस इलाके में? बिजवा गांव, थाना भीरा इलाके में। और उसके बाद 11 नवंबर को फिर हमला होता है और इस बार 10 साल के मासूम पर हमला होता है। जगदीश को अपना शिकार बनाता है ये आदमखोर। निबुआ बुझा थाना पलिया इलाके में यह हमला हुआ और वहां पर इसने, आदमखोर ने, इस बच्चे को अपना शिकार बनाया। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर इन दिनों टाइगर हिंसक हो उठे हैं। पिछले 2 महीने में इन टाइगरों ने 7 लोगों को अपना निवाला बना दिया है, लेकिन वन विभाग अब तक इन टाइगरों को जंगल में खदेड़ने से नाकाम साबित हुआ है। लगातार ये टाइगर लखीमपुर की 3 तहसीलों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के टाइगरों के स्वभाव में बदलाव का कारण जानकार जंगली हाथियों को भी मान रहे हैं। पिछले 1 साल से 70 हाथियों का झुंड लगातार दुधवा टाइगर रिजर्व में अपना डेरा जमाए हुए हैं। स्वभाव में बदलाव का कारण जानकार इन हाथियों के झुंड को भी बता रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। तो बाघों का पूरा झुंड है। लखीमपुर खीरी में दहशत का पर्याय बने बाघों का तांडव लगातार जारी है। वन विभाग की टीम अब तक एक भी खूंखार टाइगर को काबू नहीं कर पाई है। और ऐसे में देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी राकेश नौटियाल का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है पीलीभीत में, वो ये लगता है कि पीलीभीत में जो है वो टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जिस तरीके से संरक्षण कर रहे हैं, उस तरीके का जो संरक्षण का जो हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, उस तरीके से देखने को ये मिल रहा है कि वहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक मुझे संज्ञान है, वहाँ पर जो है आसपास जो है गन्ने के खेत भी बहुत हैं, तो बल्कि वहाँ के टाइगरों को जो है वो शुगर केन टाइगर भी वो लोग कहते हैं। तो शुगर केन जब गन्ना लगता है तो उनके लिए छिपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पर जो है वो नील गाय की भी बहुत अच्छी संख्या है, तो यानी उनको बहुत इजी प्रे मिल जा रहा है। और नंबर दूसरी बात कि इस समय अब जो ये मौसम जो है ये सर्दियों का शुरू हो गया है, तो जो मेल हैं वो इस समय अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाते हैं। तो हो सकता है कि जो मेल हैं या नए बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वहीं पे जो है वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई हो, और जिस कारण जो है ये ऐसा जो आतंक जो आप ये कह रहे हैं, इसका जो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि टाइगरों की संख्या जो है वो जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है उससे शायद मेरे को लगता है कि ज़्यादा हो गई होगी, जिस कारण ऐसा देखने को मिल रहा होगा। इससे निजात पाने के लिए तो एक तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और यदि उससे हमको ज़्यादा हो गए तो हमको जो है वो कंजर्वेशन जो हम सोच रहे हैं कि कंजर्वेशन की तरफ चल रहे हैं, उसमें कंजर्वेशन पे जो है अब हमको जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और पीलीभीत में वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी है, जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो अब हमें इस कंजर्वेशन पे सोचना पड़ेगा कि क्या हमको इस कंजर्वेशन को आगे बढ़ाना है या हमको इसमें जो है कोई नई चीज़ें, या हमको जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो टाइगर्स में कुछ जो है कॉन्ट्रासेप्टरी या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम इनकी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल कर लें। पर सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और ज़्यादा हो गया तो हमको फिर किसी न किसी अल्टरनेटिव मोड पे हमको सोचना पड़ेगा।
और अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव कल नामांकन दाखिल करेंगी। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने ये जानकारी दी और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी की उम्मीदवार सादगीपूर्ण तरीके से ही नामांकन करने पहुंचेंगी। पार्टी के अंदर नाराजगी के सवाल को माफ कीजिएगा, पार्टी के अंदर नाराजगी के सवाल को उन्होंने खारिज किया और कहा कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। डिंपल यादव कल करेंगे नामांकन। तेज प्रताप यादव ने इस बात की जानकारी दी। कल वो अपना पर्चा दाखिल करने जाएंगी और साथ ही उनसे जब सवाल पूछा गया कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर कोई नाराजगी है क्या, तो उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है। उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। क्या रणनीति है, कैसे इसको देखने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातें। सर, इलेक्शंस की डेट भी डिक्लेयर हो गई, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? एक बड़े कठिन समय में मैं समझता हूँ हम लोगों को चुनाव में जाना पड़ा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था आदरणीय नेताजी के जाने का और बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस हुआ, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और मैनपुरी की जो जनता है वो हमेशा समाजवादी विचारों को, समाजवादी पार्टी को, आदरणीय नेताजी के लिए हमेशा समर्पित रही और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में भी बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। सर, कल नामांकन को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल सादगी से नामांकन प्रक्रिया होगी जिस तरह होती है और सभी लोगों से मिलना जुलना भी वहाँ कार्यालय पर और मैनपुरी में रहेगा। सारे पुराने नेताजी के साथी, सभी पुराने लोग, वो सब लोग मौजूद रहेंगे नामांकन के समय और बहुत सादगी से कार्यक्रम किया। कोई इसमें शोर शराबा या किसी इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। सर, 5 विधानसभाएं हैं, उस पे 3 पे आप लोगों का कब्जा है। क्या लगता है उन बाकी वोटर्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, अगर फिगर्स की हम लोग बात करें तो ये बात सही है कि 5 में से 3 विधानसभा हम लोग जीते हैं, लेकिन जो 2 विधानसभा हारे उनमें मार्जिन एक विधानसभा में 3600 वोट का और एक विधानसभा 5000 वोट का था। और जो पूरा समीकरण जो है लोकसभा का, आज भी अगर आप सारे वोट्स को एड ऑन करेंगे तो एक बड़ी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है। और 89 से लेकर लगातार तमाम चुनाव मैनपुरी में मैं समझता हूँ 11-12 चुनाव तब से हुए लोकसभा के और कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए। वो दौर भी देखा मैनपुरी जब कांग्रेस की लहर हुआ करती थी, बीजेपी की लहर को लगातार पार्टी ने झेला मैनपुरी में। उसके बाद भी कभी समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जो किला है, उसको कोई हिला नहीं पाया। और इस बार जहां लोगों में सहानुभूति है, लोगों में उदासी इस बात को लेकर है, नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ तक कि जो दूसरी पार्टी का वोटर है, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता था, उसके मन में भी इस बात को लेकर दुख है कि उसकी पहचान जो थी वो आदरणीय नेताजी से थी। तो इस चुनाव में श्रद्धांजलि के रूप में मैं समझता हूँ हर वर्ग और बिरादरी का व्यक्ति, और जो समाजवादी नहीं था पहले, वो भी इस बार नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है। सर, एक आखिरी सवाल, रूठों को कैसे मनाएंगे आप? यहाँ कोई रूठा हुआ नहीं है। मैनपुरी एक ऐसा लोकसभा, एक ऐसा जिला है, आप गांव में अगर जाएंगे तो हर गांव में कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका व्यक्तिगत लगाव नेताजी से या हम लोगों से है, जिनके यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों के यहाँ आना जाना लगातार कई सालों का रिश्ता है। और केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और व्यक्तिगत रिश्ता नेताजी इन लोगों से बनाया था। और जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर समाजवादी पार्टी को देखते हैं और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करते हैं। सर, आपकी एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, क्या वो वोटर और वो वोट कन्वर्ट होगा डिंपल मैम में? बिल्कुल कन्वर्ट होगा और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और तमाम जो पार्टियां बीजेपी की मदद करने के लिए कैंडिडेट भी उतार रही हैं, वो भी जनता उस बात से भी परिचित है और ऐसे लोगों को भी जवाब मिलेगा जो वोट काटने की भूमिका निभाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सपा तेज प्रताप जी हैं। उनका साफ कहना और मानना है कि ये चुनाव में जो लोग वोट देंगे वो नेताजी को श्रद्धांजलि समझ के देंगे, क्योंकि ये समाजवादियों को गढ़ रहा है और वो डिंपल यादव की जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। जर्नलिस्ट चंदन के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, सैफई, इटावा। बदलता मौसम बच्चों को बीमार कर रहा है। देवरिया के मेडिकल कॉलेज के सभी चिल्ड्रन वार्ड पूरी तरह से भर चुके हैं। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में कुल 35 बेड हैं।
जिनमें 52 बच्चों का इलाज चल रहा है। तीमारदारों ने बताया कि इन्फेक्शन का डर भी बना रहता है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता ने बताया कि इस वक्त बदलते मौसम की वजह से बच्चों में बुखार, उल्टी और सांस लेने की समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखना मजबूरी है। मौसम में परिवर्तन एवं लेट बरसात के कारण वेक्टर जनित एवं वायरस जनित बीमारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे बुखार से पीड़ित, सांस रोग से पीड़ित एवं उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। सभी मरीज जो गंभीर हैं उनको PICU में भर्ती कर पहले प्राथमिक उपचार कर उसको वाइटली स्टेबल करके फिर जहां वार्डों में जगह खाली है वहां शिफ्ट किया जा रहा है। उधर हापुड़ में औरंगाबाद गांव में रहस्यमय बुखार से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा है। गांव में करीब 100 से ज्यादा लोग इस वक्त बुखार की चपेट में हैं। 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और गांव में कैंप लगाया गया। गांव के अंदर डेंगू का लार्वा स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिला है। फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप किया हुआ है। हापुड़ जनपद में अब तक डेंगू के 34 और मलेरिया के 96 केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का। ग्राम औरंगाबाद में मुझे रिपोर्ट मिली थी कि 4-5 डेथ हुई हैं, तो आज मैं वहाँ खुद गया था। वहाँ 2 दिन से मैं कैंप लगवा रहा हूँ। तो बुखार के रोगी तो मिले हैं, लेकिन उसमें जो हम टेस्ट हमने किया तो उसमें डेंगू का मरीज अभी तक सामने नहीं आया। केवल 5 केस टाइफाइड के सामने आए हैं। मैं एक मृतक के घर जरूर गया था, तो वो जरूर मुझे उसके मैंने पेपर सभी देखे तो मुझे डेंगू का मिला। तो गांव में फिर मैंने पूरी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के साथ गांव की नालियां चेक की, तो गांव की नालियों में डेंगू के लार्वा हैं। लेकिन सवाल है कि नालियां पहले क्यों नहीं चेक की गई, जबकि डेंगू का कहर काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। बावजूद उसके प्रशासन की ओर से वो एक्शन नहीं दिख रहा गली मोहल्लों में, कस्बों में जो दिखना चाहिए। मऊ में भी यही हाल है। डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा, लिहाजा जिलाधिकारी ने यहाँ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस मौके पर प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी से उचित व्यवस्था की मांग की। लोगों की समस्या सुनने के बाद डीएम ने नगरपालिका ईओ और डॉक्टर CMS को जमकर फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि भी की। डीएम ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुल के घटिया निर्माण को लेकर गांव वाले भड़क उठे। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव वालों ने हंगामा किया। ग्रामीणों की अनदेखी नहीं चलेगी। ग्रामीणों की अनदेखी। हम लोग तो सुबह से 3 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। पहले दिन लगभग 500-700 व्यक्ति थे, दूसरे दिन भी लगभग 1000 थे, आज भी लोग 1000 व्यक्ति थे और लोग अब इधर उधर हो गए। अभी तो ये प्रदर्शन रोकने के लिए हो रहा है कि अच्छा निर्माण हो, बढ़िया से काम हो, किसी जनहानि की कोई घटना, अप्रिय घटना ना होने पाए। किससे शिकायत किया आपने? SDM DM साहब को हमने शिकायत पत्र दिया और माननीय मंत्री जितिन प्रसाद लोक निर्माण विभाग के उनके PRO शशि मोहन जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप इस घटना को हमको सूचना दे दीजिए, हम तत्काल इस पर कार्रवाई कराएंगे। पीलीभीत में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक ही मोहल्ले के 3 बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। मामला सहरामऊ इलाके के पटिहन गांव का बताया जा रहा है कि खेलते वक्त यह हादसा हुआ। ईंट भट्टों की वजह से जगह जगह पर गहरे गड्ढे यहां खुदे हुए हैं, जिनमें पानी भरा हुआ था और बच्चे खेलते खेलते कब चले गए परिजनों को पता तक नहीं चला और तीनों बच्चों की जान चली गई। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।